मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक रविवार हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं। धन्यवाद देने का अवसर है। गत सप्ताह में, गत महीने में प्रभु ने सभी जो वरदान हमारे जीवन में दिए हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करने का भी अवसर है। आगामी सप्ताह के लिए, महीने के लिए, प्रभु की आशीष के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम चढ़ाएं। विशेष रूप से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आत्मदर्शन के तमाम बेनिफैक्टर्स को हम याद करते हैं। उन्हें और उनके इंटेंशंस को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अनेक लोग जो बीमार हैं परिवार में, वो निरंतर आत्मदर्शन को देखते हैं। हम उनके लिए भी इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी हैं हम चरणों में आए, पापी हैं हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता
मुक्तिदाता यीशु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा की संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपने शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 7 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार
दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वो धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वो दयालु कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। वो तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना करवार करता है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वो सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वो विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वो प्रभु पर भरोसा रखता है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वो ना तो घबराता और न डरता है। वो उदार पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रतिज्ञता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। भक्त धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 5। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं की। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैं शब्दाडंबर अथवा पंडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया 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 हम गीत खुशी के गाएंगे हम गाएंगे यह गीत सदा हम गीत खुशी के गाएंगे हम गाएंगे यह गीत सदा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञा 13 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फीका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रख देते हैं, जहां से वह घर का सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, कलीसिया की शुरुआत में ऐसा कोई संसाधन नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं थे जिसके द्वारा प्रभु के संदेश को जन जनों तक सुनाया जा सके। उस समय सिर्फ 12 शिष्य थे, कुछ अन्य लीडर्स थे और वे प्रार्थना के लिए एकत्र हुआ करते थे और उनकी प्रार्थनाएं होती थी और लोग इसको देखते थे। तो एक सवाल ये बनता है कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार कैसे हुआ? प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि ये आदिम कलीसिया जिस तरह से अपने जीवन जीते थे वे बड़ा प्रभावशाली था। लोग उन्हें देखकर इंप्रेस हुआ करते थे क्योंकि उनमें कुछ खासियत थी और ये खासियत ही एक प्रचार का मुख्य कारण बना। लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और प्रभु के बारे में और जानने की इच्छा रखने लगे और धीरे धीरे वे लोग प्रभु के विश्वास में आए। तो कैटलिस्ट जो एक प्रकार विश्वास का जो आग जलाए रखने वाले लोगों की एक ही खासियत थी, उनकी जीवन शैली जो सबको प्रभावित करता था और इतना प्रभावित करता था कि लोग खींचे चले आते थे, आकर्षित होते थे उनके जीवन से, उनकी जीवन शैली से, और वे प्रभु के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु बने और प्रभु का वचन जन जनों तक फैले। आदिम कलीसिया की
एक प्रकार से बताया जाए, फैलने का, प्रभु का संदेश दूसरों को फैलाने का एकमात्र तरीका था। आज अनेक तरीके उपलब्ध हमारे पास में उपलब्ध हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के प्रकाश हो, और उनकी तमाम क्वालिटीज। और मुझे यकीन है कि जब भी इन वचनों से हमने बातें सुनी हैं कि हमने नमक के बारे में, नमक की क्वालिटी के बारे में हमें बताए होंगे। प्राचीन समय में नमक बहुत ही बहुमूल्यवान चीज माना जाता था। इतना तक बताते हैं कि सोल्जर्स की सैलरी नमक देते हुए किया करते थे। तो मतलब कि नमक कीमती चीज थी। शायद आज की उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था जिसके द्वारा नमक को इकट्ठा किया जाए। शायद इस वजह से उस समय नमक की बहुत कीमत थी। और एक कहावत भी इंग्लिश में ऐसा इसलिए बना है, ही इज नॉट वर्थ ऑफ हिज सॉल्ट। उसका मतलब है कि जो हम लोग वेतन या इस प्रकार की कोई चीज़ देते हैं, वो जो मेहनत वो करते हैं, वो मेहनत बहुत कम करते हैं और हम उससे ज़्यादा उन्हें एक प्रकार से वेतन देते हैं। ही इज़ नॉट वर्थ ऑफ हिज सॉल्ट। तो नमक बहुत कीमती चीज़ है। हम जानते हैं कि हमारे खाने में स्वाद लाने के लिए नमक का अहम भूमिका है। सब कुछ डालने के बाद नमक नहीं है तो वो स्वादिष्ट नहीं माना जाता है। और नमक के द्वारा चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है। जो मांस विशेष रूप से अगर उसको ज़्यादा समय के लिए रखना हो तो उसको नमक से प्रोसेस करते हुए हम रख सकते हैं, प्रिजर्व किया जा सकता है। नमक विशेष रूप से सैक्रिफाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, प्रभु कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नमक बनो। और दूसरा उसी प्रकार प्रभु कहते हैं तुम इस दुनिया के प्रकाश हो, प्रकाश बन जाओ। दोनों एक ही चीज को हम सबको आह्वान करते हैं। हमारा प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में क्वालिटी को बढ़ाने का होना चाहिए। We enhance the quality of the people whom we are associated with. हमारा जीवन शैली इस प्रकार का होना चाहिए, प्रभु हम सबको कहते हैं। एक ईसाई, एक विश्वासी, उनके जीवन को देखकर लोग प्रभु पर आकर्षित हुआ करते थे। प्रभु वही बात आज दोहराते हैं कि हमारी प्रेजेंस, हमारे इस जीवन, हमारी उपस्थिति, जिसके द्वारा हम लोग नमक की बात भी की जाए या प्रकाश की बात भी की जाए, दोनों अपने आप में उसका कोई उपयोग नहीं है। नमक भी दूसरों के लिए स्वादिष्ट का कारण बनता है। नमक अपने आप खाने से कोई स्वाद हमें नहीं लगेगा। और प्रकाश को भी अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं है। प्रकाश का उपयोग दूसरों के लिए है, नमक का उपयोग दूसरों के लिए है। ये दूसरों की क्वालिटी एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। जिस तरह आदिम कलीसिया में लोगों की जीवन शैली देखकर, उनके जीने का तरीका देखकर, उनके बीच का प्रेम देखकर, उनके बीच में जो एकता देखकर और उनमें जो खासियत थी उसको देखकर प्रभु की ओर जैसे लोग खींचे जाते थे, उसी प्रकार प्रभु हम सबसे चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा लोग उपयोगी बने, हम लोग दूसरों के लिए उपयोगी बने, हमारे जीवन दूसरों के लिए एक क्वालिटी एनहांस करने का साधन बने। प्रभु के इन वचनों को सुनते समझते समय
हम अपने आप से ये जरूर ये सवाल करें, क्या मेरे जीवन के द्वारा मेरे आसपास के लोगों के जीवन में क्वालिटी एनहांस होते हैं? मैं दूसरों को कुछ प्रकाश का या स्वाद का कारण बनता हूं? प्रभु हम सबसे ये सवाल करते हैं, क्या मेरे जीवन के कारण कोई दूसरे व्यक्ति उपयोगी होते हैं? उनके जीवन में भी कुछ क्वालिटी एडिशंस होते हैं? क्या मैं नमक बन पाया हूं? क्या मैं प्रकाश बनने की राह पर हूं? सवाल हम सब अपने आप से करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय मैं आप सबों को यही आह्वान करूंगा कि हम हमारे जीवन के द्वारा ना सिर्फ हमारी या अन्य लोगों के भी जिंदगी को और रंगीन बनाएं, उसको और स्वादिष्ट बनाएं, थोड़ी सी रोशनी हम बिखेर दे दूसरों के जीवन में भी। यही असलियत में अच्छी जिंदगी है। पर अक्सर आदिम कलीसिया का मैं उदाहरण तो जरूर दिया है, लेकिन अभी की कलीसिया की स्थिति शायद इस तरह का नहीं है, जहां पर विश्वासियों का समुदाय एक साथ रहते हैं। वो अक्सर अलग अलग चीजों के लिए कुख्यात होते हैं। सब जगह की बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह की ये बात मुझे सुनने देखने को मिला है, जहां विश्वासियों का समुदाय एक साथ रहते हैं। वो सुप्रसिद्ध जगह नहीं, कुख्यात जगहों में एक होता है। लेकिन जब ये विश्वासी अलग अलग घरों में रहते हैं, अपने अन्य समाज जनों के बीच में रहते हैं, तो वो घर अनेक लोगों का आशीष का कारण भी बनता है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आया कि जब विश्वासियों का समुदाय एक साथ रहते हैं, तो वहां पर इस प्रकार की बातें क्यों होती है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों की जीवन शैली से फैला था हमारा विश्वास। प्रभु हम सबको नमक और प्रकाश बनने का बुलावा देते हैं। हम हमारी जिंदगी के द्वारा हमारे आसपास के लोगों को, हमारे नजदीकी के लोगों को, उनके जीवन को थोड़ा सा और रंगीन बनाएं, उनके जीवन को और स्वाद से भर दे और उनके जीवन में एक दिया जलाने का काम आए। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम सब मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यीशु अपने शिष्यों को
पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनने के लिए कहते हैं। नमक और ज्योति हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने भाई बहनों तथा पास पड़ोसियों के लिए उपयोगी बन सके और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों तथा सभी धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मसीह की शिक्षा के अनुसार संसार की ज्योति और पृथ्वी के नमक के रूप में बनकर लोगों की सच्ची सेवा तथा भलाई कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्ती परिवारों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर जो अन्य धर्म के लोगों के बीच रहते हैं, कि वे मसीह के प्रेम की आज्ञा का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से निवास करें और सभी लोगों के लिए अच्छा उदाहरण पेश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु में अल्प विश्वास करते हैं और रविवारीय मिस्सा पूजा में भाग लेने में लापरवाही बरतते हैं, कि वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास करें ताकि अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वस्थ तथा तंदुरुस्त रहें और हमारा मन शुद्ध तथा हृदय पवित्र हो, ताकि हम अपने भाइयों एवं बहनों के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए एक अच्छे व सच्चे मार्गदर्शक बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारे दिलों की सभी प्रार्थनाओं को इस वक्त हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कुछ लोग जो अभी प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, वह काफ़ी समय से अपने बिस्तर पर है। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, चंगाई दाता, हम उनके लिए, और जो कोई लाचार है प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सबको अनुग्रह दे। जो लोग प्रभु इस वक्त आपके वचन को सुन रहे हैं, इन प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु उनके दिल से उठी तभी प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे सम्मुख हम प्रभु सुग्राह्य बलि के रूप में समर्पित करते हैं। सभी प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल कर, आपके पुत्र के मीठे नाम पर आमीन। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा पूजन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए आनंद जीवन के संस्कार बन जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
से भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनंत जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को इस वक्त प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जिन परिस्थितियों में वे गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में है प्रभु, सबके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परेशानी से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उनके दिल से उठी प्रार्थनाओं को प्रभु इस वक्त मैं आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू सुनने वाला परमेश्वर है, आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, कार्य करता है। प्रभु, हर एक दिल की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में हम एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। चले घर से जो लोग दुखी हुए आते यहाँ पर सुखी। चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी। अकेले थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर। यहाँ की जो पाया प्रभु
सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने